हरिओम। नमो नमः सभी मित्रों को सत्कार टीवी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए आज जानते हैं घर के वास्तु के विषय में। घर में पूजा स्थान किस दिशा में हो और किस दिशा में नहीं होना चाहिए। जिस दिशा में हो वहां पर स्थापित करने पर हमारे को सकारात्मकता और प्रभाव प्राप्त होता है। इस प्रकार की चर्चा हम आज इस वीडियो में करते हैं, तो आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं कि हमारा पूजा स्थान वास्तु शास्त्र के अनुसार किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कभी भी सीढ़ियों के नीचे पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए। यदि हमारे घर में पूजा स्थान सीढ़ियों के नीचे है तो वहां पर हमें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस घर में यदि ऐसी व्यवस्था है कि पूजा घर सीढ़ियों के नीचे है तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनमें आपस में मनमुटाव और एक दूसरे के प्रति असहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो हमेशा सीढ़ियों के नीचे पूजा स्थान बनाने से बचना चाहिए। नंबर 2 बात करते हैं हम पूजा स्थान के विषय में कि नैऋत्य कोण में जो दक्षिण और पश्चिम का कोण है, नैऋत्य कोण, उसमें कभी भी आप पूजा स्थान न बनाएं। यदि हम नैऋत्य कोण में पूजा स्थान बनाते हैं तो घर में जो मुखिया है उसके प्रभाव में कमी आएगी। हम पूजा करते करते ही हमें ऐसा लगेगा कि हमारी पूजा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है नैऋत्य कोण में पूजा स्थान होने का। इसलिए आप कभी भी अपने घर में नैऋत्य कोण में पूजा स्थान न बनाएं। तीसरा हम बात करते हैं स्नान घर के पास एक ही दीवार से अटैच पूजा स्थान जब हमारे घर में होता है तो वहां पर हमें नकारात्मकता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता वहां पर उत्पन्न हो जाती है और हमारी जो पूजा है उसका प्रभाव हमें प्राप्त नहीं होता है। तीसरा हम बात करते हैं शयन कक्ष में कभी भी भूल कर भी पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए। शयन कक्ष में कई लोग क्या करते हैं कि सामने दीवार पर देवताओं की प्रतिमा लगा देते हैं, जिससे उनको यह लगता है कि सुबह जब उठते हैं तो देवता के दर्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों, इससे नेगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है और हम दोष के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए शयन कक्ष में किसी भी देवता की यदि आप प्रतिमा लगाते हैं तो हम दोष के भागीदार बनते हैं। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं रसोई घर में कभी भी पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। यदि रसोई घर में पूजा स्थान है तो वास्तु सम्मत ये दोष है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि पूजा स्थान रसोई घर में है तो वहां पर रहने वाले जो महिलाएं हैं उनको शारीरिक कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी अपनी रसोई घर में, किचन में पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। घर में बालकनी में भी पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। बालकनी में पूजा स्थान होने से जो आध्यात्मिक प्रभाव है वह कम हो जाता है। इसलिए हमें इससे भी बचना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें पूजा स्थान हमेशा पूरब और उत्तर का जो कोण है, ईशान कोण, वहां पर स्थापित होना चाहिए। वहां पर यदि जगह न हो तो आप उत्तर और पूर्व दिशा में भी पूजा स्थान स्थापित कर सकते हैं। लेकिन दक्षिण पश्चिम भाग में कभी भी आप पूजा स्थान न रखें। ईशान कोण में पूजा स्थान होने से व्यक्ति में आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ता है और कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पूजा स्थान अधिक तड़क भड़क वाले रंग से रंगा हुआ न हो। वहां पर हल्का सफेद या क्रीम रंग दीवारों पर हो, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो और वहां पर बैठने से हमें शांति महसूस हो, ऐसा पूजा स्थान
हम जब ईशान कोण में बना करके हमारे आराध्य देव इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं तो उसका हमें प्रभाव प्राप्त होता है। व्यक्ति के अंदर प्रभाव, समृद्धि और धन में वृद्धि प्राप्त होती है। हमेशा पूजा स्थान स्वच्छ और साफ होना चाहिए। समय समय पर ध्यान रखें, पूजा स्थान की दीवारों को, वहां पर रखी सामग्रियों को हमेशा देखते रहना चाहिए। किसी प्रकार के जाले वगैरह लगे हों उनको हटा देना चाहिए। वहां पर बैठने से हमेशा सुकून और शांति महसूस हो, ऐसा हमारा पूजा स्थान ईशान कोण में स्थापित होना चाहिए। पूजा स्थान में हमेशा ध्यान रखें, एक ही देवता की अनेक प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। पूजा स्थान में रखी जो प्रतिमा या मूर्तियां हैं वो टूटी न हो और किसी भी प्रकार से उन पर लगी फ्रेम, उस पर लगा शीशा किसी भी प्रकार से टूटा न हो, ये हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार से यदि हम इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो हम अशांति के शिकार हो जाते हैं। घर में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का भाव उत्पन्न हो जाता है। हमारे घर में पूजा स्थान है, वहां से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, आध्यात्मिक प्रभाव प्राप्त होता है। वहां पर रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उनमें प्रभाव उत्पन्न होता है। हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। घर में वृद्धि और व्यापार में समृद्धि प्राप्त होती है। घर में हमेशा मांगलिक कार्य होते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, आपका पूजा स्थान ईशान कोण में अवश्य होना चाहिए और उसमें साफ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां भगवती की हमेशा कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके इष्ट देव की कृपा बनी रहेगी, आपके कुल देवों की हमेशा कृपा बनी रहेगी। तो सभी महानुभावों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद।